प्यारे बेटे, आज मैं आपको एक उस्ताद और शागिर्द की बहुत ही सबक आमोज़ कहानी सुनाने वाला हूँ। तो होता कुछ यूँ है, एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी, ये आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा? उस्ताद ने ज़रा सा तौक़ुफ़ किया, फिर अपनी जगह से उठे और सारे शागिर्दों में कुछ पैसे बांटे। उन्होंने पहले लड़के को 100 दरहम, दूसरे को 75, तीसरे को 60, चौथे को 50, पाँचवें को 25, छठे को 10, सातवें को 5 और जिस लड़के ने सवाल पूछा था उसे सिर्फ 1 दरहम दिया। लड़का बलाशुबा उस्ताद की इस हरकत पर दिल गिरफ्तार और मलूल था। उसे अपनी तौहीन महसूस हो रही थी कि उस्ताद ने आखिर उसे सबसे कमतर और कम मुस्तहिक क्यों कर जाना। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए सबको देखते हुए कहा, सब लड़कों को छुट्टी, तुम सब लोग जाकर इन पैसों को पूरा खर्च करो। अब हमारी मुलाकात हफ्ते वाले दिन बस्ती के नान भाई के तनूर पर होगी। हफ्ते वाले दिन सारे तालिब इल्म नान भाई के तनूर पर पहुंच गए, जहां उस्ताद पहले से ही मौजूद सबका इंतज़ार कर रहा था। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद ने उन्हें बताया कि तुम में हर एक इस तनूर पर चढ़कर मुझे अपने अपने पैसों को कहाँ पर खर्च किया है इसका हिसाब दे दो। पहले वाले लड़के जिसे 100 दरहम मिले थे को दहकते तनूर की मंडेर पर चढ़ाकर उस्ताद ने पूछा, बताओ मेरे दिए हुए 100 दरहम कैसे खर्च किए थे? जलते तनूर से निकलते शोलों की तपिश और गर्म मंडेर की शिद्दत से परेशान लड़का एक पैर रखता और दूसरा उठाता, खर्च किए हुए पैसों को याद करता और बताता कि 5 का गुड़ लिया था, 10 की चाय, 20 के अंगूर, 5 दरहम की रोटियां और इसी तरह बाकी के खर्च किए। लड़के के पाँव तपिश से जल रहे थे तो बाकी का जिस्म तनूर से निकलते शोलों से झुलस रहा था। हत्ता कि इतनी सी देर में उसे प्यास भी लग गई थी और अल्फाज भी लड़खड़ाना शुरू। बमुश्किल हिसाब देकर नीचे उतरा। इसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा और फिर इसी तरह लड़कों ने हिसाब दिया, हत्ता कि उस लड़के की बारी आई जिसे 1 दरहम मिला था। उस्ताद ने उसे भी कहा कि तुम भी तनूर पर चढ़ जाओ और अपना हिसाब दो। लड़का जल्दी से तनूर पर चढ़ा, बग़ैर किसी तौक़ुफ़ के बोला कि मैंने 1 दरहम की घर के लिए धनिया की गुड्डी ख़रीदी थी और साथ ही मुस्कुराता हुआ नीचे उतरकर उस्ताद के सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी के लड़के अभी तक निडाल बैठे अपने पैरों पर पानी डालकर ठंडा कर रहे थे। उस्ताद ने सब लड़कों को मुतवज्जा करके इस लड़के को ख़ास तौर पर सुनाते हुए कहा, बच्चों, ये क़यामत वाले दिन के हिसाब किताब का एक छोटा सा मंजरनामा था। हर इंसान से उसको जिस कदर अता किया गया के बराबर हिसाब होगा। लड़के ने उस्ताद को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि आपने जितना कम मुझे दिया, इस पर मुझे रश्क और आपकी अता पर प्यार आ रहा है। ताहम अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल तो बहुत आला व अरफा है। तो मेरे प्यारे बेटे, इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया? प्यारे अब्बू जान, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमें उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उस पर खुश होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ में हमारे लिए खैर रखी है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिसाब किताब की शिद्दत से बचाए और हमारे साथ माफ़ी और दरगुज़र वाला मामला फ़रमाए। आमीन।